Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all of you, those who are preparing for MPPGCL और रैट्स लिमिटेड के लिए जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जो अकाउंट्स ऑफिसर का जो वैकेंसी आया था, रैट्स में भी आया, रैट्स लिमिटेड में भी आया और MPPGCL में भी आया है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द क्वेश्चन पेपर। ये जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये रैट्स लिमिटेड का क्वेश्चन पेपर है जो कि प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर है। ओके, रैट्स लिमिटेड का। तो एक क्वेश्चन पेपर एमपीपीजीसीएल वालों के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसी तरह का पैटर्न आपका एमपीपीजीसीएल का एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको एज ए मॉडल पेपर की तरह देखिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि पीएसयू में पेपर कैसे आते हैं। और मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि बहुत सारे पीएसयू का पेपर आप उठा के देख लीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि सम ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड। दैट मींस कि कुछ क्वेश्चंस ऐसा होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, सेम क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सो इसलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं रैट्स लिमिटेड का क्वेश्चन पेपर है एमपीपीजीसीएल में जो भी लोग अपीयर करने वाले हैं तो उन लोगों के लिए भी एक वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग एज ए मॉडल पेपर इसको एज ए देखिए ताकि इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिल सकता है। और रैट्स लिमिटेड का तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ही, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो टेक्निकल डिस्कस करेंगे। एमपीपीजीसीएल का बात किया जाए यहाँ पे तो आपका 2 घंटा का एग्जामिनेशन होने वाले हैं, 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होने वाले हैं। 100 एमसीक्यूज रहेंगे जिसमें कि 75 जो एमसीक्यूज रहेगा वो आपका टेक्निकल से रहेगा और 25 जो एमसीक्यूज रहेगा वो आपका नॉन टेक्निकल से रहने वाले हैं। इसके अलावा बात किया जाए एमपीपीजीसीएल में तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला, तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। आंसर आता है तो ठीक है टिक मारो, अगर आंसर नहीं भी आता फिर भी टिक मारो, कहीं सही हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही पॉजिटिव रहिए। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट थिंग्स आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए कोर्सेज अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे himansuranjanclasses.in। लिंक इज आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां से आपको कोर्सेज मिल जाएगा वेरियस कंपनीज का। वहां पे कोर्सेज अवेलेबल है, बीएचईएल, यूपीपीसीएल हो गया, एमपीपीजीसीएल हो गया, एआईसी हो गया, ओके, एचसीएल हो गया, रैट्स लिमिटेड हो गया। तो जो भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो सभी का कोर्सेज आपको himansuranjanclasses.in वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, लिंक इज आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशंस। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता क्या है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल होता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, मतलब कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे जीके क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट चेन्नई नासिरी टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जीके का क्वेश्चन था, ठीक है। फिर एवीजीके का उस समय का है अटॉर्नी जनरल उस समय कौन थे, ठीक है, अभी का हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि जी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कमल सेव 36% ऑफ मंथली सैलरी इफ ही स्पेंड 31,168 फ्रॉम हिज सैलरी। ओके, स्पेंड इतना कर रहा है तो बताइए कि फाइंड देन फाइंड हिज सैलरी, इसको सैलरी आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा 31,168 100 कर दीजिएगा इसको, एक कितना 36, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 64 से। ओके, 64 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 64 से, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 48,700। हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ द टेक्निकली डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन द 3 टायर आर्किटेक्चर विच टायर स्टोर द ईआरपी डेटा टू एक्सेस एंड मॉडिफाइड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटाबेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। कैरेज इनवर्ड इज सोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए इसका भी आंसर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ही है। गुड्स परचेस फॉर रीसेलिंग आर सोन अंडर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ऐसे इसी तरह क्वेश्चन है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था कि हु इज द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट डबल सेंचुरी, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। कैलकुलेट करने बोल रहा है ईपीएस यानी पर शेयर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, 2 लाख रुपया दिया है, ठीक है। फिर बोल रहा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब यहाँ पे
यहाँ पे तो इंटरेस्ट दिया होगा, फिर तो इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे ईपीएस निकाले बोला आपको, ईपीएस, तो ईपीएस का फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग बाई नंबर ऑफ शेयर, टोटल अर्निंग बाई नंबर ऑफ शेयर होता है ईपीएस का फॉर्मूला। तो टोटल अर्निंग का बात किया जाए पे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे है 2 लाख रुपया, ठीक है, 2 लाख रुपया प्रेफरेंस, 10% प्रेफरेंस शेयर, तो 10% यहाँ पे इसको 40,000 को माइनस कर दीजिए, 40,000 माइनस कर दीजिए, और टोटल शेयर कैपिटल है 10 लाख, और 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो 10,000 शेयर हो जाएगा, 10,000 शेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1,60,000 हो जाएगा नेट प्रॉफिट, और 10,000 शेयर है, तो इसको आप, इसका आंसर हो जाएगा 16, तो 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ईपीएस निकालना बोला था। आगे बढ़ते, विच विच आइटम इज कवर्ड अंडर नॉन करेंट लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट, नॉन करेंट लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से कौन है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन अक्यूमुलेटेड बैलेंस रिकॉर्ड प्रोविडेंट फंड विथड्रॉन बाय एम्प्लॉय आफ्टर रेंडिंग 5 ईयर ऑफ सर्विस। जनरली 5 ईयर ऑफ सर्विस के पहले आप विड्रॉ, 5 ईयर ऑफ सर्विस के पहले अगर आप विड्रॉ करते हो, ठीक है, तब 10% का टीडीएस लगता है, समझे बात को, टीडीएस कटता है। भाट इज इंक्लूडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, भाट इज इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन इन, क्या इंक्लूड होता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन इन पेपर एंड, क्या क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, पर यहाँ पे तो अजीब ही आंसर दिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन इन पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ओके, ठीक है, व्हाट इज द बेसिक अकाउंटिंग मेथड फिक्स्ड ओवरहेड एडेड टू इन्वेंटरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, ये इंग्लिश का है, सिनोनिम्स पूछा है, ठीक है, इम्पेरिबल का टेंस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स अडॉप्टेड व्हेन पेमेंट मेड टू सब कॉन्ट्रैक्टर, अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो, सेक्शन 194C के अंदर है, ठीक है, तो इसको 1% टीडीएस करता है, ठीक है, इसमें 194C के अंदर क्या होता है कि अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ को करते हो तो 1% करता है, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा देते हो तो 2% का टीडीएस करता है, ठीक है। हाउ रेशियो इज एक्सप्रेस, रेशियो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो प्रपोर्शन के हिसाब से किया जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी नॉर्मल न्यूमेरिकल है, ए फ्रूट सेलर सेल कर रहा है, सम ऑफ द मैंगो ही सेल 25% मैंगो एंड स्टील है 365, फाइंड द नंबर ऑफ मैंगो, ठीक है, तो इसको 363 100 डिवाइडेड बाय 75 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ही सेल्स एंड स्टील हैज ना, ओके, सो हाँ आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, चार्जिंग टैक्स ऑन टैक्स, जैसे कि पहले होता था कि किसी भी गुड्स पे क्या होता था कि उस पर आपको सर्विस टैक्स भी लग जाता था, उस पर वैट भी लग जाता था, पहले ऐसा होता था ना रेस्टोरेंट वगैरह में पहले, ठीक है, तो चार्जिंग टैक्स होता है, इसलिए तो फिर जीएसटी आया ताकि सब चीज रिजॉल्व होकर के एक इंडिविजुअल टैक्स लगा, जीएसटी, ठीक है। हाउ टू रिस्ट्रिक्ट डेटा एंट्री इन ए सेल, डेटा एंट्री इन ए सेल, हाउ टू रिस्ट्रिक्ट डेटा एंट्री इन ए सेल, तो ये एक्सेल से रिलेटेड है, ठीक है, यूजिंग डेटा वैलिडेशन आप जब लगाते हो तो क्या होता है कि आप जितना का रेंज में लगाते हो तो वही डेटा वहां पे पुट अप कर सकते हो, हाउ टू रिस्ट्रिक्ट डेटा एंट्री इन ए सेल यूजिंग डेटा वैलिडेशन के थ्रू होता है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, एक्सेल से था, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड करंट रेशियो, स्टैंडर्ड करंट रेशियो क्या होता है, स्टैंडर्ड करंट रेशियो 2:1 होता है, स्टैंडर्ड करंट रेशियो 2:1 होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो टेक्निकल है उसी को हम डिस्कस करेंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जीआईएफ इमेज का फुल फॉर्म पूछा है, तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 32 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के अलावा जो नॉर्मल नॉन गवर्नमेंट कंपनी, उसमें ऑडिटर को कितना दिन के अंदर अपॉइंट करना चाहिए, तो विथिन 30 डेज ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना चाहिए एज पर सेक्शन 139 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। हाँ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू दैट कि इफ यू वांटेड टू जॉइन माय टेलीग्राम, सो लिंक इज आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको मेरी क्लासेस से रिलेटेड हमेशा इंपॉर्टेंट जानकारी हमेशा मिलते रहेगा। मेरे टेलीग्राम में अप्रोक्स 3000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको काफी कुछ नॉलेज मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, अभी कुछ भी अगर आप पूछते हो तो कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर देगा, और इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले आपको मेरा टेलीग्राम से ही मिलता है, ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द मेथड अडॉप्टेड एज पर इंड एस 116 के हिसाब से बोला है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट
ऑफ राइट टू यूज ऑफ एसेट, तो इसका आंसर हो जाएगा कोस्ट मॉडल, कोस्ट मॉडल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए रीजनिंग पूछा है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज एंगल इज कोडेड एज इतना, तो डूइंग इज लैंग्वेज ए एक में है, एन में 14, एन 40 नंबर में आता है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, हम यहाँ पे जनरली जो डिस्कस कर रहे हैं वो टेक्निकल। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर फेलुअर टू कलेक्ट टैक्स एट शॉर्ट परसेंटेज ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड, इसका आंसर हो जाएगा 100%। ओके, आगे बढ़ते हैं। एटीएम का यहाँ पे खुद पूछा, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ये देखिए क्या बोल रहा है, बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक्ट एज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू हुम, तो होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए आगे, ये फुल फॉर्म यहाँ पे भी पूछा है, फुल फॉर्म ऑफ पीओएस बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से तो पॉइंट ऑफ सेल होता है, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, हु हैज द अथॉरिटी एज पर कंपनी 2013 टू रिमूव ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, तो ऑडिटर को जो ऑडिटर का जो रिमूव करता है वो सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 140 140 ऑफ कंपनी 2013। ठीक है, तो कंपनी इन जनरल मीटिंग पास करेगा स्पेशल रेजोल्यूशन एंड प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने के बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, तभी जाकर के एक ऑडिटर को रिमूव कर सकता है। जो कि सेक्शन बात किया जाए तो सेक्शन में तो सेक्शन 140 में दिया हुआ है सारा कुछ प्रोविजंस। ओके, तो यहाँ पे मैं बता दूं, जो ऑडिट एंड ऑडिटर का जो सेक्शन है, सेक्शन 139 से लेकर के सेक्शन 148 तक वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 139 में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, 140 रिमूवल रेजिग्नेशन, जो 141 हो गया कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की कौन ऑडिटर बन सकता है, 141 42 जो 142 जो है वो है रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर, 143 है कि पावर है। ठीक है, पावर से रिलेटेड है कि क्या 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 पावर है ऑडिटर का। 144 एक ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, सेक्शन 145 है। फिर सेक्शन 145 है कि ऑडिटर साइन करता है ऑडिट रिपोर्ट को। और सेक्शन 146 क्या है कि जो कि ऑडिटर है, जो कि जिसका राइट है कि वो ऑडिटर जनरल मीटिंग में जाकर के पार्टिसिपेट कर सकता है, अटेंड कर सकता है। ठीक है, 146 बोलता है। 147 का है कि अगर ये सारे सेक्शन में अगर आप किसी भी सेक्शन में कोई भी चीज कोई भी गलती करते हो आप, तो आपके ऊपर जो पेनल्टी होता है वो सेक्शन 147 में लिखा हुआ है। 148 जो है वो पोस्ट ऑडिट से रिलेटेड। तो जितना भी मैं सेक्शन बताया अभी आपको, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। आप ये सेक्शन को एक बार खासकर सेक्शन नंबर और नाम कि कौन सेक्शन क्या बोलता है, इसके अलावा अंदर का प्रोविजंस भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम जो आपके लिए एमसीक्यू जो बनाए हैं उसमें काफी ज्यादा एनालिसिस करके बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे पीएसयू में सेम तरह क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन फॉलो किया जा रहा है, तो उसी के हिसाब से एमसीक्यूज बनाया हुआ है। इफ यू वांटेड टू परचेज दैट एमसीक्यू, सो दिस एमसीक्यूज आर अवेलेबल ऑन himanshu.classes.in, तो आप मेरा वेबसाइट पे विजिट करिएगा, वहां से आपको सारा कोर्सेस मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हो फाइनेंस से रिलेटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 42 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोल रहा है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा आइडियल परफॉर्मेंस हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल रेशियो इन बजटिंग, कंट्रोल रेशियो पर्पस क्या है कंट्रोल रेशियो का बजटिंग में, तो है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजट, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद बजट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, बजट पीरियड ऑफ द बजट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सारे चीजें पे डिपेंड करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट डिपेंड। ठीक है, द टाइप ऑफ बजट, नेचर ऑफ बिजनेस, द लेंथ ऑफ द ट्रेड साइकिल। ओके, सभी आंसर हो जाएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं कि बीच प्रोसेस इज यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रैक रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स इन ईआरपी, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया का जो भी कंपनी है, इंडियन कंपनी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता बनाता है वो इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क कौन सा हिसाब से बनाता है, किसको किसको फॉलो करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने समय, तो इंडियस को भी फॉलो किया जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को भी फॉलो किया जाता है, और इंडियन गैप को भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, सम ऑफ द पीएसयूज में देखने को मिला कि गैप का फुल फॉर्म पूछ देता है। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा, पर कभी कभी क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं, तो मैं बता दूं इसका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है। ठीक है, कभी कभी लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बहुत दिन पहले पढ़ा हुआ रहता है इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि as per स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो डिविडेंड पेड बाय द कंपनी टू कवर टेंडर, अगर डिविडेंड पेड रहता है, जैसे देखिए कैश फ्लो में दो क्वेश्चन होता है जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड। डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड अगर रहेगा तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा, और
डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव अगर रहता है तो कहां पे जाता है, वो जाता है इन्वेस्टिंग के अंदर। ओके, तो यहाँ पे यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को। ठीक है, तो डिविडेंड पेड है तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा कैश फ्लो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 50 है, बजटरी कंट्रोल फैसिलिटेट द इजी इंट्रोडक्शन ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, हु इज द चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन है जीएसटी काउंसिल का, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, तो निर्मला सीतारमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का बात किया जाए यहाँ पे, तो विच ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, तो आईआरडीए इसके लिए बनाया गया। तो आईआरडीए कब बनाया गया, 1999 में। तो ये सब चीजें भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाँ इसका पूछा भी है, मैं कुछ पेपर में देखा हूं कि इसमें आईआरडीए से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आईआरडीए। व्हाट इज द व्हाट इज द टर्म फ्लोट यूज्ड इन, फ्लोट यूज किया जाता है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट एक चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, सो आई होप सो कि आज हम वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बचा हुआ है। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड इफ यू वांटेड टू परचेस द कोर्सेज फॉर योर एग्जामिनेशन, सो कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन himanshuranjanclasses.in, तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां से कोर्सेज परचेस करिए एंड स्टार्ट करिए प्रिपरेशन अपना। हाँ, और एमपी पीजीसीएल का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि और भी मॉडल पेपर आपके लिए हम डिस्कस करें, तो और भी मेरे पास बहुत सारे पीएसयू का क्वेश्चन पेपर है, मोर देन 32 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। सो अगर आप कोर्सेज परचेस करते हो तो उसमें तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। ठीक है, उसमें जिसमें आपको टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों रहेंगे उस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, और हम आपको कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कि आपको लगभग 6000 प्लस एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें कि आपका चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो भी रहेंगे। तो अगर आप टोटल को कम्युनिटली अगर बात किया जाए, टोटल ऐड करके बात किया जाए क्वेश्चन पेपर का एमसीक्यू और टोटल हम जो कोर्सेज को मिला के दे रहे हैं, जो कोर्सेज का हम एमसीक्यू दे रहे हैं, तो मोर देन 10,000 एमसीक्यूज, मोर देन 10,000 से ऊपर ही एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इफ यू वांटेड टू परचेस दिस कोर्सेज, सो आप कोर्सेज परचेस कर लीजिए himanshuranjanclasses.in वेबसाइट पे जाकर के। लिंक इज आल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।